नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। हमारे देश में योग, सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम ये तीन ऐसे विषय रहे हैं जिसे लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और कई मुस्लिम संगठनों के बीच आए दिन विवाद होते रहता है। एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस बार मामला स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर के केंद्र सरकार ने सूर्य नमस्कार का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इसमें 1 जनवरी 2022 से लेकर के 7 जनवरी 2022 तक देश के 30,000 विद्यालयों में सूर्य नमस्कार किया जाना है। इसके तहत 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार के ऊपर एक संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित होगा और इसमें तमाम धर्म को मानने वाले बच्चों को शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन अब यही फैसला नरेंद्र मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है और इस बार भी मामला नरेंद्र मोदी सरकार वर्सेस मुस्लिमों के एक संगठन के बीच में आ गया है। इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक तरीके से फतवा जारी किया है। उन्होंने 4 जनवरी को एक चिट्ठी जारी की है और इस चिट्ठी में उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसे भारत के धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना के खिलाफ बताया है, इसे संविधान के खिलाफ बताया है और इसे जबरन एक धर्म विशेष की पूजा पद्धति को देश के अल्पसंख्यकों पर थोपने वाला निर्णय कहा है। मैं आपको बताता हूं कि इस जो चिट्ठी जारी हुई है, इस चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से क्या कहा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का एक संगठन है जो देश में अक्सर मुस्लिम हितों और मुस्लिमों के जो विभिन्न पूजा पद्धतियां हैं, जो उनके हक अधिकार हैं, उन्हें लेकर के सजग रहता है और कई प्रकार के जारी करते रहते हैं अपने और कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। इसी बार सूर्य नमस्कार को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं मौलाना खालिद सैफुद्दीन रहमानी साहब। तो मौलाना खालिद सैफुद्दीन रहमानी साहब ने एक चिट्ठी जारी की है। उन्होंने चिट्ठी जारी करते हुए सूर्य नमस्कार को मुसलमानों पर जबरन थोपा जा रहा एक असंवैधानिक निर्णय कहा है। वो अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुद्दीन रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। स्कूल की पाठचर्या और अपाठचर्या में भी इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षाएं दी जाए या किसी विशेष समूह की मान्यताओं के आधार पर समारोह आयोजित किए जाएं। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें इन्होंने बिना नरेंद्र मोदी सरकार का नाम लिए हुए कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार इस सिद्धांत से भटक रही है और देश के सभी वर्गों पर बहुसंख्यक संप्रदाय की सोच और परंपरा को थोपने का प्रयास कर रही है। जैसा कि तथ्य से स्पष्ट है कि भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक विशेष परियोजना चलाने का निर्णय किया है। इसमें 30,000 स्कूलों को कार्यक्रम के प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक के होना है और इसमें सभी बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है। साथ ही साथ 26 जनवरी 2022 को सूर्य नमस्कार पर आधारित एक संगीत कार्यक्रम भी होना है। इसी में आगे चिट्ठी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिखा गया है कि निश्चित रूप से यह एक असंवैधानिक कृत्य है और देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सूर्य नमस्कार एक प्रकार की सूर्य की पूजा उपासना की पद्धति है और यह देश के न तो इस्लाम और न ही देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में सूर्य को देवता माना जाता है। इसलिए सूर्य की उपासना को हम सही नहीं मानते हैं। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे निर्देशों को वापस ले और देश की धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे। हाँ, यदि सरकार चाहे तो देश प्रेम की भावना को उभारने के हेतु राष्ट्रगान पढ़ाए। यदि सरकार देश से प्रेम का हक अदा करना चाहती है तो उसे देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। और इसी बहाने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार पर कुछ हमले किए हैं। उसने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार आए दिन इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है जिससे देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम या फिर एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो और देश मूल मुद्दों से भटक करके इन विषयों पर लगा रहे। तो कहते हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी,
महंगाई, मुद्रा का अवमूल्यन, आपसी नफरत की औपचारिक प्रचार, देश की सीमाओं की रक्षा करने में विफलता, सरकार की ओर से सार्वजनिक संपत्ति की निरंतर बिक्री, ये हमारे देश के वास्तविक मुद्दे हैं। लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने की तैयारी में रहती है और वह अब सूर्य नमस्कार के रूप में एक नया विवाद लाई है। उन्होंने सैयद मौलाना रहमानी साहब ने इसमें अंतिम पंक्ति में अपने कहते हैं कि मुस्लिम बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार जैसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और मुस्लिम समुदाय को इससे बचना चाहिए। रहमानी साहब के इस बयान के बाद अब देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और कई संगठनों ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है। तो देखना है कि आगे आने वाले दिनों में यह बयान और किस तरीके से मोदी सरकार वर्सेज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विवाद को बढ़ाता है। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।